पुनः आ रही हूँ शिव, मानव योनि में जन्म लेकर अपनी भूल को सुधारने। आप ऐसा नहीं करेंगी, ये मेरी इच्छा के विरुद्ध है। और यदि आपने ऐसा किया तो ये शिव आपको इस बार नहीं अपनाएगा। ये बात शिव नहीं, रुद्र कह रहे हैं। आऊंगी मैं शिव, जगाऊंगी आपको, और जब मेरे शिव कहेंगे तो मानूंगी। आज्ञा दें रुद्र, अब शक्ति आएगी अपने शिव से मिलने। जाकर आक्रमण करो, बंदी बना लो सब देवों को। आक्रमण! ताड़कासुर की जय! ताड़कासुर की! ताड़कासुर की! ताड़कासुर की! ताड़कासुर की! ताड़कासुर की! ताड़कासुर की! अब आओ विष्णु, युद्ध करो मुझसे। अब तक मुझे लगता था कि मैं तुम्हें बल से जीत लूंगा, परंतु तुम्हारे छल से मुझे ये ज्ञान हुआ कि व्यक्ति बल से बली हो सकता है, परंतु तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिए छल चाहिए। अब मैं शक्ति और युक्ति दोनों में तुमसे अधिक बलशाली हूं। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब मैं अमर हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जब शिव का पुत्र ही नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन? नारायण, हमारी रक्षा कीजिए, कोई उपाय बताइए नारायण। इसका केवल एक ही उपाय है, हम सबको मिलकर देवी आदि शक्ति का, अब वही हमारी रक्षा कर सकती है। हे मां आदिशक्ति, हमारी रक्षा कीजिए मां। हम सब शोक संतप्त होकर आपका आह्वान करते हैं मां। ये सृष्टि, ये प्रकृति, ये भी तो आप ही का रूप है मां। आप ही इसकी रक्षा कर सकती हैं। हमारी पुकार सुन लीजिए मां, प्रकट होइए, प्रकट होकर हमारी रक्षा कीजिए मां। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। त्राही मां आदिशक्ति, हमारी रक्षा कीजिए मां। हमें असुरों के प्रकोप से बचाइए मां। असुरों की विजय और देवताओं की पराजय के कारण
सृष्टि का संतुलन बिगड़ रहा है मां। असुरों की अराजकता के कारण इस संसार का अस्तित्व ही संकट में आ गया है मां। इस संसार की रक्षा कीजिए मां। त्राही मां। मैं आप सबके समक्ष इसी उद्देश्य के लिए आई हूं। सृष्टि के कल्याण और सृष्टि के संचालन के अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए शिव के इच्छा के विरुद्ध जाकर पुनः जन्म लेना होगा। मैं अपने उद्देश्य और कर्तव्य को नहीं भूली हूं और ना ही शिव को भूलने दूंगी। मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं, मैं आ रही हूं। देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शक्ति की, देवी आदि शिव की इच्छा के विरुद्ध धरती पर जन्म लूंगी तो निश्चित है शिव मुझसे रुष्ट होंगे। उनका प्रेम और संसार के प्रति विश्वास सो गया है और उस विश्वास को मुझे अपने प्रेम और समर्पण से जगाना होगा। इसीलिए मेरे इस जन्म में मेरी शिव प्राप्ति की यात्रा अधिक कठिन और दुर्गम होगी, परंतु शिव के जीवन में उद्देश्य लाने के लिए मैं किसी भी कठिनाई के लिए सज्ज हूं। सती के रूप में मैंने केवल प्रेम किया, परंतु अपने इस जन्म में प्रेम रूपी कुंदन पाने के लिए मुझे त्याग और समर्पण की अग्नि में जलना होगा। तभी मुझे शिव मिलेंगे और इसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए होगा। हम सब आपकी हर प्रकार से सहायता के लिए सज्ज हैं मां। सती ही की भांति मुझे अपने अगले अवतार में भी अपने आदि शक्ति रूप की स्मृति नहीं होगी, परंतु मुझे आप सबसे वचन चाहिए। जिस प्रकार आपने सती को उसकी यात्रा में अकेला छोड़ दिया था, आप इस बार मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे मां, नहीं छोड़ेंगे। वचन दीजिए कि आप सब मेरा साथ देंगे। शिव और मेरे मिलन के लिए आप सब अपनी अपनी भूमिका निभाएंगे। हाँ, हम वचन देते हैं देवी आदिशक्ति। किंतु देवी, सती के जन्म में दक्ष को आपका पिता बनने का मार्ग मैंने प्रशस्त किया था। इस बार आप किसे धन्य करेंगी? कौन होंगे आपके माता पिता? कैलाश में आपको देवी सती की स्मृतियां सताती रहेंगी, इसलिए आपके एकांतवास के लिए ये गुफा उपयुक्त रहेगी महादेव। आप यहाँ निश्चिंत होकर मेरे पिता पर्वतराज हिमवान और माता नैना देवी का आतिथ्य स्वीकार करें। धन्यवाद। मुझे आपकी सहायता स्वीकार है, आतिथ्य नहीं। और मैं तब तक यहां रहूंगा
जब तक मुझे एकांत मिलेगा और जब तक मेरी साधना को कोई और भंग नहीं करेगा, और इसके बदले आप मुझसे कोई अपेक्षा नहीं रखेंगी। महादेव के काम आ सकी, अब कोई अपेक्षा नहीं। कैसे हो दधीची? देवताओं के शुभ चिंतक, अपनी अस्थियों से देवराज को वज्र देने वाले, पग पग पर देवताओं की सहायता करने वाले। देखो, आज देवताओं की संपत्ति कामधेनु गाय असुरों की हुई। आज से कामधेनु गाय तारकासुर की। पिताश्री, पिताश्री, पिताश्री। क्या हुआ? महादेव ने हमारा आतिथ्य स्वीकार लिया है पिताश्री। अब वो यही हिमालय की गुफा में रहेंगे।